नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश सरकार की महंगाई व बेरोजगारी को लेकर खेमकरनपुर ग्राम के युवाओं में दिखा असंतोष। जिले के बिहार विकास खंड में खेमकरनपुर ग्राम के युवाओं में प्रदेश सरकार की पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों तथा बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर काफी असंतुष्टि देखने को मिली। क्राइम 24 की टीम द्वारा आज खेमकरनपुर ग्राम का भ्रमण किया गया तथा युवाओं से उनके विचारों को जानने का प्रयास किया गया, जिसमें युवाओं ने प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर काफी असंतोष देखने को मिला। युवाओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, वह किसानों तथा मध्यम वर्गीय लोगों की कमर को तोड़ने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने के संबंध में कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है। जिले में युवाओं के लिए कल कारखानों व फैक्ट्री की स्थापना तक नहीं कराई गई है, जिससे युवाओं को रोजगार हेतु पलायन भी करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, युवाओं ने कहा कि जनपद में कुछ गिने चुने ही निर्मित गौशाला देखे जा रहे हैं, जिसमें भी पशुओं का अभाव रहता है। उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं की जा रही है। खेमकरनपुर ग्राम में जिला प्रशासन द्वारा गौवंश के संरक्षण हेतु पशुशाला का निर्माण नहीं कराया गया है। यही कारण है कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। किसानों को उनकी लागत के बराबर भी खेतों में उपज पैदा नहीं हो रही है। इस मौके पर खेमकरनपुर ग्राम के पूर्व प्रधान अनिल उर्फ हसनू यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए ग्राम में पूर्व सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सराहना की। इस दौरान गिरीश कोरी, राजू यादव, भैया राम सरोज, राजू पाल, नाटा मिश्र, पवन यादव समेत अधिक संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। हेलो, हाँ आइए, आज हम जो है खेमकरनपुर गांव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि युवा वर्ग जो है एकत्रित हुए हैं, जिनसे जो है गांव के विकास के संबंध में और शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं गांव में कितना हद तक जो है लागू हुई हैं, और इस संबंध में जो है ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया है, इसके संबंध में बात करते हैं। आपका नाम? भैया राम सरोज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा खेमकरनपुर, ब्लॉक बिहार, विधानसभा। तो वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार की नीतियाँ जो है कैसी रही, इसके संबंध में जो है कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। सरकार तो जहाँ तक हमारी उम्मीद है, सरकार हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इस सरकार में ना तो कोई युवाओं को कोई रोजगार मिला है, ना ही उन्हें कोई किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता या कोई भी चीज़ उनसे कोई भी प्रदान नहीं हुआ। लोग पढ़ लिख कर जो पढ़ रहे हैं, माँ बाप उनके पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करवा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा लाभ। उसको क्या जो मेरिट मिल रही है, मेरिट क्या करेंगे? उसको ले जाके फाड़ के फेंक देंगे। कोई रोजगार है ये नहीं है। सपा सरकार सब कुछ, बीजेपी सरकार सब कुछ बेच दे रही है, कोई चीज़ बच ही नहीं रहा है, सब प्राइवेट कर दे रही है, तो नौकरी कहाँ से पाएंगे? और मिल क्या रहा है हम लोगों को? सिर्फ मिल रहा है। गांव में जो है, जो सरकार ने जो है गोवंश की रक्षा के लिए अभियान चलाया है, इसके संबंध में जो है गांव पंचायतों स्तर पर गौशाला का निर्माण कराए जाने की योजना प्रदेश सरकार की थी। गौशाला, आपको ऐसा लगता है कि आपके जिले में कहीं गौशाला का निर्माण हुआ हो, जहाँ पर आप देखते हैं? गौशाला का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें गो है ये नहीं है। सब मतलब बाहर छोड़ के सब खेतों में सब घूम रहे हैं। किसी भी गौशाले में आप जाके देखिए, वहाँ पे 10 से 12 या 15 नहीं है, ये नहीं है, खाली है सब। दिन में पकड़ते हैं, रात में छोड़ते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं। अच्छा, आपका क्या विचार है वर्तमान सरकार के? वर्तमान सरकार से हमारे जैसे युवा बेरोजगार हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं है सरकार से। BA BEd करने के बाद क्या फायदा है? ITI किए हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो आप भी चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, इसके लिए कल कारखानों की व्यवस्था कराए। जी, कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? नाम बताओ ना। आपका शुभ नाम? राजू। भैया, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। आप खेमकरनपुर के रहने वाले हैं? वर्तमान में आपके यहाँ जो है कौन प्रधान जी हैं?
प्रधानी रमेश चंद्र। अच्छा, अभी हाल में निर्वाचित किए हैं। हाँ जी, इसके पूर्व जो है प्रधान जी आपके गांव में कौन रहे हैं? अनेक मान यादव। उनका गांव के विकास के संबंध में बेहतर कार्य रहा है। हाँ हाँ, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? सरकार की जो नीतियां हैं वो ग्रामीण स्तर पे जो लागू कराए जाने की घोषणा प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा की गई है, बजट भी आवंटित किए गए हैं, गोवंश की संरक्षिता हेतु प्रभावी पहल किए गए हैं, इसके संबंध में आपको क्या भौतिक रूप में लग रहा है कि सरकार द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं उसका स्थलीय रूप से जो है क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। जानवर तो हैं, गाँव घूम रहे हैं। आप जो है किस प्रकार की सरकार की उम्मीद करते हैं कि कैसी सरकार हो जिससे हम लोगों का विकास हो सके? हम लोग सपा सरकार चाहते हैं, सपा सरकार। उसकी क्या विशेषता रही है सपा सरकार की? सपा सरकार में सब युवाओं को रोजगार मिला, जानवर नहीं जो रोजगार भत्ता मिला, समाजवादी पेंशन, जी, लैपटॉप हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ नाम भैया? राजनाथ यादव। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्तमान स्थिति को देखते हुए? बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्य कराए गए बहुत गाँवों अच्छा में कार्य इसको भौतिक रूप से जो है क्रियान्वित। बहुत अच्छा कार्य, जी जी। इसलिए कि 100 के पार कर गया पेट्रोल हम्म और 90 के पार कर गया डीजल, हम्म 800 के पार कर गया गैस सिलेंडर। जी। इससे अच्छे दिन और का क्या आएगा? तो इस बात को लेकर जो है आप लोगों को संतुष्ट हैं? पेट्रोल डीजल जो असंतुष्ट कहाँ है, अच्छे दिन आ गए हैं। रोजगार को बेरोजगार कर दिया जा रहा है और रोजगार करने वालों का रोजगार छीन लिया जा रहा है, तो इससे अच्छे दिन और क्या होंगे? ठीक है। पत्रकार महोदय, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? जी जी जी। सबसे अच्छा तो ये है कि दिन भर आदमी काम करेगा, रात भर जानवर ताकेगा, उसके बाद जो घर में है उसको ले आके जमीन में डाल दिया जाएगा, धरती पे रख दिया जाएगा, तो बच्चे भूखे मरेंगे, आप लोग ऐश करेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि मतलब है कि सरकार और भी बेहतर ढंग से जो है कार्य करे जिससे ग्रामीणों में किसी हाँ, हम ये चाहते हैं कि सरकार और अच्छे ढंग से काम करे, कम से कम 200 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए और 300 लीटर डीजल हो जाए, 300 रुपये लीटर, तब अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद। और कौन भैया? करणपुर के आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं? जी आपका कार्यकाल जो है कैसा रहा है? आपके कार्यकाल में विकास के संबंध में कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई? देखिए, हमारे कार्यकाल में सपा सरकार जाते जाते लोहिया समग्र गांव में चयनित किया था वर्ष 2016-17 में, तो उससे कुछ विकास हो चुका था। और रही बात भाजपा सरकार ने भी कुछ किया, लेकिन उतना अंशदान नहीं किया जितना सपा सरकार ने किया। और बाकी गांव के विकास के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्य योजना लागू की गई आपके कार्यकाल में जो है उसका समुचित रूप से क्रियान्वयन कराया गया? हाँ, वो तो मानक हिसाब से होता है, दरअसल बजट के ऊपर होता है। जैसे अपने यहाँ की छोटी ग्राम पंचायत है तो यहाँ पर छोटा बजट आता है, उस हिसाब से बजट आता है नहीं है। जैसे राज वित्त 14वां वित्त में एक समथिंग 12 लाख 10 लाख ऐसे बजट आता है, तो उतने में काम कराना पड़ता है, तो उतने हिसाब से होता है। बाकी और अलग से कोई। अच्छा प्रधान जी, बताइए जैसे कि मतलब आजकल देखा जा रहा है गाँवों में जो है पशुओं को लेकर जो है किसानों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। पशु जो है आए दिन किसानों की फसल को जो है नष्ट कर रहे हैं और जो गरीब मध्यम वर्गीय किसान हैं वो बेचारे परेशान हैं। काहे लिए अपनी बाउंड्री में जो है तार घेराव है तब जो है उनकी फसल सुरक्षित हो पाए। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? प्रदेश सरकार ने जैसा घोषणा किया है कि गांव-गांव में जो है पशुशाला का निर्माण किया जाए, जो गोवंश की संरक्षता के लिए उसी में जो है एकत्रित किए जाएँ, उनके लिए जो है राशन की भी व्यवस्था गाँव पंचायत स्तर से कराई जाए, तो क्या आपके गांव में इसकी व्यवस्था हुई है या नहीं? जी, हमारे गांव में इसके लिए प्रस्ताव आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ज़मीन नहीं थी उतनी पर्याप्त मात्रा पे। जहाँ पर ज़मीन थी 10 बीघे 12 बीघे या उससे अधिक, वहाँ पे गौशाला के लिए कागजाती काम कराया गया। और रही बात गौशाला के लिए जिधर काम भी कराया गया है, सरकार द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत वहाँ पे खुदाई करा दिया गया। और रही बात मनरेगा मटेरियल के तहत वहाँ पे
सेट वोट या चढ़े उढ़े के काम किया गया। बहुत से गौशाला में जो लोग अभी भी काम कराए हुए हैं उनका पैसा बहुत लोगों का अभी तक फंसा हुआ है। जनपद स्तर पे क्या आपने जो है महसूस किया है, देखा है कि कहीं गौशाला का निर्माण हुआ हो जहाँ पर पशु एकत्रित हुए हों, इसके संसाधन की व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत स्तर पर छोड़ दी गई हो? जिले में ऐसा कोई देखने में आया है जहाँ पर गौशाला का निर्माण हुआ हो? हाँ, कोर्रही ग्राम सभा ऐसे है जहाँ पे कुछ न कुछ गौशाला दिखाई देती है, वहाँ पे कुछ न कुछ चलता है। जी। बाकी इर्द गिर्द आपके गांव पंचायतों में कहीं यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे उतनी ज़मीन ही नहीं है, ना यहाँ पे है, ना परियाओं में, ना बीकापुर निडी में है, ना। महंगाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ये सब जो है इसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। भाजपा सरकार की क्या कहें। आया था गंगा का लाल बनके, बन गया अडानी अंबानी का दलाल बनके। इससे ज़्यादा और क्या कहें। धन्यवाद। बहुत से प्रधान जी, बहुत से ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।